देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। बहुत चोरी की जीवन में, बहुत अन्याय किया, बहुत अत्याचार किया। तो ऐसे ही बताओ क्या 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 किया तुमने। उसने मन में विचार किया कि माँ के सामने क्या झूठ बोलना। जो ही सच बोलने वाला था उसी समय उसकी नजर अचानक पैर पर पड़ी। देखा, अरे ये जो काली है इनकी तो पैर जमीन पर लग रहे हैं। पर उस दिन व्यास जी ने सुनाया था कि जो देवता होते हैं उनके पैर जमीन पर लगते नहीं। फिर ध्यान से उसने आंखें देखी, अरे इनकी तो आंखें भी नहीं झपक रही। ओहो, निश्चित ताल में काला है। तुरंत बोला, वैसे माँ आपसे क्या झूठ बोलूं, पर मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया आज तक। वो तो ऐसे लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। दरोगा जी ने विचार किया कि अभी अपने इष्ट के सामने झूठ तो बोलेगा नहीं। वहां से लौट गए और वो चोर बच गया। कितनी बड़ी महिमा है। दिनमर्धम तदर्धम वा। एक दिन, यदि 9 दिन टाइम आपको नहीं मिल रहा है तो एक ही दिन सुन लीजिए। एक दिन का टाइम नहीं है तो आधा दिन सुन लीजिए। मुहूर्तम क्षण में बाबा, एक मुहूर्त का भी समय नहीं है तो एक क्षण की ही कथा सुन लीजिए, उसमें भी आपका कल्याण होगा। सुधाम पिबन्नेकम एव नरः स्याद जदमराः दिव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा अजराय अमरा। एक कथा ऐसी है प्यारे, यदि आपने श्रवण कर ली इस कथा को तो आपके साथ पितर तर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। किस महीने में इस कथा को सुनना चाहिए, इसका क्या विधान है? अश्विमासे मधुमासे वा तपोमासे शुचे तथा चतुर्थसु नवरात्रेषु विशेषाद फलदायकम। वैसे तो कथा कभी भी सुनी जा सकती है, जब आपके पास समय हो तभी कथा सुन लो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि सकाम कथा सुननी है तब तो ब्राह्मणों को बुलवाओ, मुहूर्त निकलवाओ, हैं, फिर शुभ मुहूर्त में कथा होनी चाहिए। और यदि निष्काम भाव से कथा करनी है, केवल जगत कल्याण के लिए कथा करनी है, तब तो जब आपके पास समय हो तभी व्यास जी को फोन कर दो और कथा चकाचक होने दो, है ना। देवी भागवत का जो विधान है वो भी ऐसे विधान है, जब आपके पास समय हो, यदि निष्काम भाव से करना है तभी उसको श्रवण करिए। पर अश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ इन महीनों में जो नवरात्रि आती है, नवरात्रि में यदि देवी भागवत हो तो विशेष फल प्राप्त होता है। तथा गंगा न गया काशी नैमिषं नो मथुरा पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा ही देवी मख एव प्रिया। जो फल आपको गंगा स्नान से नहीं मिलेगा, तीर्थाटन करने से नहीं मिलेगा, माला जप करने से नहीं मिलेगा, यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं प्राप्त होगा, वो फल आपको देवी भागवत कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बड़ी सुंदर कथा आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। अश्विन मास में स्वर्ण के सिंहासन पर देवी भागवत की पोथी रख करके ब्राह्मण को दान दिया जाए तो विशेष फल है। बहुत विधान बतलाए हैं और महात्मा की कथा चल ही रही है।
तो आज यही कथा का विश्राम, क्योंकि आज सब लोग थके हुए भी हैं और देख रहा हूँ कि कुछ माताएं तो धीरे से प्रेम से बोली राधे राधे, और सबको जल्दी लगी है कि व्यास जी कब कथा विश्राम करें और हम भी पहुँचे घर। ठीक है, तो आज पहला दिन था, कथा में थोड़ा विलम्ब। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान।